अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किफ़ायत शिनार और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे पीएफ कॉलेजेस में एडमिशन्स के बारे में कि उसका मियार क्या है, तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले एज एक अहम फैक्टर है। एज जो है 1 जनवरी को 11.5 साल से एक बच्चे की कम नहीं होनी चाहिए और 13.5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि जो बच्चे नज़र की चश्मे यूज़ करते हैं वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये कैरियर ऐसा है कि इसमें उकाबी नज़र होनी चाहिए ताकि दुश्मन के ऊपर उकाबी नज़र हो। उस वो जो जब वो अपने कैरियर को कंप्लीट करता है और फिर जब जहाज़ चलाता है तो उसमें आई साइट का फैक्टर बहुत अहम है। मैंने आपको एक इनिशियल वीडियो में बताया था कि मेडिकल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस कैरियर के लिए जब आप पायलट वाले कैरियर में जाते हैं। तो उसके बाद जो सबसे अहम बात है इसमें वो ये है कि अप्रैल में क्लासेस का इजरा होता है। अप्रैल में क्लासेस शुरू होती हैं तो उस वक्त एक बच्चा जो है उसने 7th क्लास पास किया हो, 8th में जाके वो पढ़ना शुरू करता है और जब वो 12वीं जमात में पहुंचता है तो उनको ये लीवरेज हासिल होती है कि वो ISSB को आसानी से कंप्लीट कर लेता है, आसानी से उनका कॉल लेटर आ जाता है और सारे प्रोसेस से आसानी से गुजर जाता है। और ISSB के बाद वो फिर चले जाते हैं PF एकेडमी अज़हर ख़ान में, रिसालपुर में, और वहाँ जाके उनकी बकाया ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो मुख्तलिफ़ कैरियर्स में चले जाते हैं। मैक्सिमम लोग पायलट बन जाते हैं और जो मिनिमम होते हैं बाकी ब्रांचेस में चले जाते हैं। तो जो एडमिशन्स जब ओपन होती हैं तो तकरीबन मिड ऑफ जुलाई में या मिड ऑफ अगस्त में एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, जो कि अभी तक जो लेटेस्ट अभी तक इंफॉर्मेशन है अभी तक नहीं आई, क्योंकि एक नया तरीक़ाकार अभी वज़ा हो रहा है ऑनलाइन, जिसके तहत बच्चे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन और बाकी टेस्ट कंडक्ट होंगे। और फिर अक्टूबर में मिड ऑफ अक्टूबर या एंड ऑफ अक्टूबर में इसका जो है जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट होता है और इस दफ़ा वो सिलेक्शन सेंटर्स के ऊपर उम्मीदें होगा। तो जो यहाँ पर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं PF कॉलेजेस में तो वहाँ पर एक सिस्टम है JMET। तो JMET का मतलब है जॉइंट मिलिट्री एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसमें जो बच्चे हैं वो सारे, उसमें से चंद बच्चे जो होते हैं, सारे तो नहीं, चंद बच्चे वो चले जाते हैं जो नेवी के मिलिट्री कॉलेजेस हैं, आर्मी के मिलिट्री कॉलेजेस हैं, उसमें जाके PF कॉलेजेस से चले जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर आके वापस फिर अपने SSB में अपेयर होते हैं जब 12वीं जमात तक अपनी तालीम हासिल कर लेते हैं, फिर सी कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ भी है। और दूसरा जो सबसे बड़ी जो PF कॉलेजेस की जो मैं क्वालिटी समझता हूँ, इकनॉमिकल बहुत है। इसमें आपको ऑलमोस्ट मेडिकल फैसिलिटी, बुक्स की फ़ैसिलिटी, एजुकेशन की फ़ैसिलिटी और फूड की फ़ैसिलिटी, यानी तमाम वो फैसिलिटीज़ जो एक बेसिक नीड्स है वो आपको फ्री देते हैं। और उसके बदले में बहुत मिनिमम फ़ीस वो चार्ज करते हैं, जिसको डेवलपमेंट चार्जेस ये बोलते हैं। और वो 6000 ऑलमोस्ट आजकल है और उसमें से पॉकेट मनी भी 1000 और 1500 दे देते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि जो मिलिट्री कॉलेजेस हैं उसका बहुत ही हीवी फ़ीसेस हैं और ख़र्चे ज़्यादा हैं उसके, लेकिन PF कॉलेजेस चूँकि इसका मेरिट ऐसा है और यहाँ पर न सिफारिश चलती है, यहाँ पर न कोटा सिस्टम है जब सिलेक्शन होती है, और ये प्योरली एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस सिलसिले में, प्योरली मेरिट के ऊपर बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। अगर किसी के जहन में है कि जी सिफारिश करवा लूँ इधर से उधर से, तो मैं समझता हूँ कि ना सोचें इस तरह, क्योंकि 50,000 लोग अपीयर होते हैं तकरीबन ओवरऑल पाकिस्तान से, और उसमें से 160-70 बच्चे जो है वो दोनों कॉलेजेस के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो वो एक क्रीम होता है, एक जीनियस बच्चे जो है ना सिलेक्ट होते हैं। तो और उसके लिए मेरिट लाजमी बात है कि मेरिट होना चाहिए, क्योंकि जहाज़ उड़ाने होते हैं और वो बहुत कीमती होते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि जब टेस्ट एकेडमिक कंडक्ट होता है तो उसमें जो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और उसमें अपीयर होना होता है, तो वो कौन से हैं और उसका सिलेक्शन क्या है और कैसे हमको पढ़ना चाहिए।